एक बड़ी खबर और दे दी दर्शकों को, नीतीश कुमार के नॉमिनेशन पर 10-10 प्रस्तावकों के सिग्नेचर कराए गए हैं। प्रस्तावकों से ब्लैंक फॉर्म पर सिग्नेचर कराए गए हैं। इस पे और ज्यादा डिटेल दे रहे हैं हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र। नीतीश, क्या जानकारी मिल रही है आपको? प्रस्तावकों से सिग्नेचर करा लिए गए हैं, कौन कौन है प्रस्तावक? जी हाँ, देखिए, कई विधायकों से मेरी बात हुई। उन्होंने बताया है कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उसी दौरान आखिरी समय में प्रस्तावकों से हस्ताक्षर ले लिए गए थे, लेकिन वो फॉर्म ब्लैंक था, इसलिए उनमें से किसी को ये पता नहीं चल सका कि वो किसके लिए प्रस्तावक है, किसके लिए वो फॉर्म भर रहे हैं, उसमें सिग्नेचर कर रहे हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, आमतौर पर ऐसा होता रहा, इससे पहले भी कई मौकों पर होता है जिसमें नामों की चर्चा उस फॉर्म में नहीं होती है, सिर्फ हस्ताक्षर ले लिए जाते हैं। लेकिन अभी के संदर्भ में आप देखें तो ये बातें और मौजूद लगती है, क्योंकि जो सबसे बड़ा नाम जो था नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने का, वो जाहिर है आखिरी समय तक वो सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन अब तो ये लगभग तय हो गया है। लेकिन उस समय जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उस समय किसी को इस बात की थोड़ी भनक भी नहीं थी कि जो हस्ताक्षर वो करने जा रहे हैं यानी वो किसके लिए करने जा रहे हैं। प्लान, जैसा कि अभी अजीत जी कह रहे थे और देवेंद्र हमारे सहयोगी बता रहे थे कि ये प्लानिंग लंबे समय से चर्चा में थी, तभी ये हस्ताक्षर कराए गए, वरना इन हस्ताक्षरों का औचित्य विधानसभा सत्र के चलने के दौरान क्या था? आज ये समझ में आ रहा है कि वो जो प्रस्तावक थे, जो हस्ताक्षर कराए गए, वो किसके लिए कराए गए। नीतीश कुमार को लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। नीतीश की पार्टी है तो फैसला भी नीतीश ही लेंगे, राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे ये भी नीतीश कुमार ही तय करेंगे। आप उनका बयान सुनिए। तो फैसला नीतीश कुमार जी करेंगे ना, इस पर आप हमसे प्रतिक्रिया क्यों पूछ रहे हैं? ये फैसला तो नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। वो जहां भी जाना चाहेंगे, पार्टी उनकी बनाई हुई है, उनकी पार्टी है, जहां भी जाना चाहेंगे वो जाएंगे। आप लोग क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बिहार में रहें, राज्यसभा जाएं? नहीं, हमारे चाहने नहीं चाहने की, उनके चाहने की बात है। और नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो करके दिखाया वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकती। नीतीश कुमार जी ने बिहार को बना के दिखा दिया, इसलिए ये फैसला नीतीश कुमार जी को करना। नेता इतनी बड़ी बड़ी बातें करते कि कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना कर सकते हैं तभी उनको चुना था और तभी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जनता ने। लेकिन अब सवाल यह है राहुल जी की नीतीश कुमार तो राज्यसभा आ रहे हैं, कमान किसके हाथ में होगी? क्या नित्यानंद राय, क्या सम्राट चौधरी, या कोई और ऐसा नाम है जो अभी तक चर्चा में नहीं आया? देखिए, जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है, ये बात बिल्कुल समझनी चाहिए। चाहे वो राज्यसभा आना चाहेंगे तो बिल्कुल रास्ते बिल्कुल साफ हैं, वो आ सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जब तक कुछ कर ना दें तब तक उसको माना नहीं जाना चाहिए कि ऐसा हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी आप इफ एंड बट कह रहे हैं, अभी भी कुछ हो सकता है। कुमार का देखिए, उनका कोई ऐसा नहीं है, वो बार बार पलटते हैं, तो क्या किसी भी संदर्भ में कि मेरी पार्टी नहीं मान रही है या कोई और समीकरण बन जाए तो पता नहीं होता इस सारी चीज़ों का। और जैसे कि आपके संवाददाता भी बता रहे, फॉर्म पे कोई नाम नहीं था, क्या लास्ट में फैसला होता है, नीतीश कुमार को फैसला करना है। और बहुत, मैं इस बात से भी थोड़ा सहमत नहीं हूँ कि नीतीश कुमार बार्गेनिंग पावर नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग पावर रखते हैं। एक तो ये है कि वो केंद्र में सहयोगी हैं और उनके बिना सरकार जो है वो डामाडोल रहेगी केंद्र में। दूसरा ये भी है कि 2 बार 2020 में भी 2025 में भी उनकी सीटें कम थी, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, तो बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग पावर रखते हैं और उनकी जो कम्युनिटी जो है वो उनके साथ हमेशा रहती है। जहाँ तक निशांत का सवाल है, उनके बेटे का सवाल है, हमें ये भी जानना चाहिए कि निशांत जो है बहुत रिलक्टेंट रहे हैं पॉलिटिक्स में, हमेशा से स्पिरिचुअल माइंड के रहे हैं। और नहीं, वो रिलक्टेंसी तो शायद इसलिए भी हो सकती है कि निशांत कुमार खुद नहीं चाहते होंगे। उन्होंने 9 साल पहले साफ कहा था कि देखिए 9 साल पहले उन्होंने साफ कहा था मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा। निशांत कुमार ने इंजीनियर हैं पेशे से, और उन्होंने साफ कह दिया था कि मैं नहीं आऊंगा। 40 साल की उम्र के हैं वो, 40 कुछ होगा उनकी उम्र, और उस 49 नहीं, लेकिन तो मन तो कभी भी बदल सकता है ना, वो परिस्थितियों में मन बदल सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो नहीं चाहता है आना, उसको आप पॉलिटिक्स में ला रहे हैं। उनको सीएम बनाया जा सकता है, उनको डिप्टी सीएम मुझे लगता है कि बनाया जा सकता है। बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, जो बीजेपी अपनी राजनीति है, उसमें ये जो आपने नाम लिए, सम्राट चौधरी का नाम लिया, विजय कुमार सिन्हा का, नित्यानंद राय का नाम लिया। बीजेपी के अंदर से जो खबरें हैं वो ये है कि वो किसी बैकवर्ड क्लास को या ईबीसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ऐसे में तो नित्यानंद राय और जो सम्राट चौधरी है उनकी साइड बात बनती है, किसी अपर कास्ट को नहीं बनाना चाहते। तो ये बातें भी सामने आई हैं।
ये फॉर्मूला भी सामने आया है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम जेडीयू की तरफ से।